यहाँ जब किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। देखिए, ये बात जब किसी दवाई की कमी है, शॉर्टेज है, तो स्वाभाविक रूप से अब दुर्भाग्य देखो कैसा, अब ये बताते समय भी मुझे संकोच हो रहा है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयाँ देश को चाहिए और दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। ये जो बात है इसमें मनसुख भाई ने हमें बहुत मेहनत करके, हम उनके पीछे भी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें परमिशन दी। और रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, मैंने उसके लिए कंपनी को तैयार करके वर्धा में यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इसमें वो 30,000 पर डे इंजेक्शन बना रहा है। पूरे महाराष्ट्र के सब जिलों में हमने इतना सरप्लस कर दिया मनसुख भाई, लोग आपको दुआएं दे रही है कि आज कोई हमारे यहाँ इंजेक्शन मांगता नहीं, हम सरप्लस है। अब आप लोगों को कहीं हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और कहीं जरूरत होगी तो मुझे फोन करो, मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति से आपको वहां इंजेक्शन देने की व्यवस्था करूंगा। तो ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने वो लाया, रॉ मटेरियल लाया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफ है, इसके ऊपर किताब लिखने लायक अड़चने आई थी, पर हमारे पॉजिटिविटी के कारण और मनसुख भाई के सहयोग के कारण फिर हम उसमें से निकल गए। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया, हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब रेमडेसिविर का हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है, 30,000 इंजेक्शन पर डे बना रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने पूरे महाराष्ट्र में सब जिलों में ये दे दिया। अब दूसरी अड़चन आई, वो जो आई है कि विशेष रूप से ये हमारे ब्लैक फंगस, ये मनसुख भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, एम्ब्रोटेरिसिन कुछ तो भी है, अब इसके एक इंजेक्शन की कीमत है 7,400 और किसी को 10 लग रहे, किसी को 30 लग रहे। आप समझ लो, गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुई है, बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट महाराष्ट्र में भी इसके है। नागपुर में 5-7 लोगों के आंखें चली गई और इसका शॉर्टेज है और ये इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। मैंने सभी डॉक्टरों को बुलाया था और मनसुख भाई, हमने इसका भी लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का और वो ड्रग कंट्रोलर से मिल गया।